हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकंड पार्ट में फिलॉसफी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिलॉसफी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा है निराशावाद समस्त भारतीय भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में व्याप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोनाल्ड शे। क्वेश्चन नंबर 42, निराशावादी जीवन का मनुष्य जीवन के निम्नलिखित में से किस पक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भूत चैतन्यवाद को स्वीकार करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा द्वादश निदान चक्र का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण समुच्चय का लेखक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिग्नाग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन स्यादवाद का मुख्य आलोचक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम परिणामवाद का प्रतिपादन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगाचार शून्यता विवर्तनवाद। क्वेश्चन नंबर 49, सांख्य के अनुसार विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तत्व उत्पन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मति। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक दश महादेश का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राग। क्वेश्चन नंबर 51, अदृष्ट निम्नलिखित में से किस दर्शन में स्वीकारा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्याय दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्यथा ख्यातिवाद रामानुज। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामायण। क्वेश्चन नंबर 54, शंकर के अनुसार अपरोक्ष अनुभूति को स्वीकारा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मा की सत्ता के लिए प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 55, रामानुज के अनुसार अपृथक सिद्धि संबंध किनके बीच है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्याचार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बल्लभ श्री संप्रदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम बार सत्यता और मत के बीच हमें भेद किसके दर्शन में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक दार्शनिक पद्धति डेकार्ट के द्वारा स्वीकार नहीं गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन ईश्वर अस्तित्व की सत्तामूलक युक्ति का समर्थन नहीं करता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा कि दार्शनिक होने के लिए सर्वप्रथम स्पिनोजा का शिष्य होना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन शक्ति के संरक्षण नियम में विश्वास करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पिनोजा अधिकृत सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्कले से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेश्वरवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन शंकराचार्य के समान देश काल को परमार्थिक दृष्टि से अवास्तविक स्वीकारता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांट। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन स्वीकारता है मनुष्य को ही विश्व का मापदंड माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 68,
विटगेस्टाइन के अनुसार नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का लेखक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डी रॉफियल। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन स्वीकारता है कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य न्याय को लागू करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से किसने कहा लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटो। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किसने कहा है समाजवाद एक ऐसा समाज है जिसमें एक वर्ग रहित समाज में सभी श्रमिक होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेपी नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विश्वास करो आदेश का पालन करो लड़ो का नारा किसने दिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 74, किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मैकाइवर तथा पेज की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी निर्धारक नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज में परिवर्तन की अवधारणा नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्रीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन जगत को लीला स्वीकारता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की जिस तरह व्याख्या की गई है उसे नाम दिया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवयान। क्वेश्चन नंबर 79, बौद्ध और जैन धर्म में क्या अंतर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्व मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 80, सिख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष मार्ग के तत्वों में समाहित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, जपूजी का संबंध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीख से। फिर क्वेश्चन नंबर 82, विलियम जेम्स के अनुसार रहस्यानुभूति की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, आत्मा की अमरता का ईश्वरवादी तर्क स्वीकारा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ई टेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का भाव निहित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है हमें नए धर्म की आवश्यकता नहीं है किंतु हमें आवश्यकता है प्राचीन धर्मों के नए और वृहद दृष्टिकोण की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, दी इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने शंकर के ज्ञान मार्ग का समर्थन नहीं किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रमाण को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैशेषिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्त की अवस्था नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, न्याय दर्शन ब्रह्म की व्याख्या किसके आधार पर करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान लक्षण। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइथागोरस अग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस दार्शनिक ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान कहा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन अशुभ के अभावात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अगस्टाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, स्पिनोजा की सृष्टि मीमांसा किसके समान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामानुज ब्रह्मा परिणामवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैभाषिक ब्रह्मानुमेयवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन अराजकतावादी दार्शनिक नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉपर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकाइवर और पेज।
क्वेश्चन नंबर 99, जोसिया रॉयस के अनुसार धर्म का निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्ष नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 100, जैन धर्म के अनुसार कौन कर्म की अवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्यादवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 101, न्याय दर्शन के अनुसार स्रोत जिसके द्वारा प्रमा प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसे न्याय दर्शन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, न्याय के अनुसार अमान्य ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा मामला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तर्क। क्वेश्चन नंबर 104, पहाड़ी पर धुआं है, चूंकि धुआं होता है हमेशा आग के साथ, इसलिए पहाड़ी में आग भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त तर्क में मध्य पद हेतु से मेल खाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की अनिश्चित धारणा के बारे में सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, न्याय के अनुसार उपमान हमें किसके बारे में ज्ञान देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुनिया में दो समान वस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 107, न्याय वैशेषिक तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिलोजिज्म के 5 सदस्यों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, न्याय संप्रदाय के अनुसार अनुमिति संभव है बिना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा भारतीय दर्शन शब्द और अर्थ, पद और अर्थ के बीच शाश्वत संबंध के विचार से सहमत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110, सत्यकारवादिन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रभाव कार्य कारण के समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पुरुषार्थ क्रम इंगित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 112, कुमारिल भट्ट के अनुसार शब्द और अर्थ के बीच संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर में पहचान। क्वेश्चन नंबर 113, अनेकांतवाद का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वास्तविकता की अनेकता। क्वेश्चन नंबर 114, अरस्तु के अनुसार हम डैश की एक प्रक्रिया द्वारा सार्वभौमिक की अवधारणा पर पहुंचते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अस्वीकार करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116, बुद्ध के अनुसार तृष्णा से पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेदना। क्वेश्चन नंबर 117, न्याय संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति रेखी व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच कब प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन ईश्वर के बौद्धिक प्रेम से ग्रस्त था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पिनोजा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, शंकर के अनुसार सत्य चित्त आनंद कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120, अंतः स्वयं का सूत्र एक कार्टियन नैतिकता है जो हमें एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का आदेश देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सदैव केवल अंत के रूप में। तो ये था ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो हमने पीजीटी फिलॉसफी के 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप आगे इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।